हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता एंड ये हमारा सीएमए इंटर का एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है। आपको पता है हम अपने टॉपिक की तरफ धीरे 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 बढ़ रहे हैं और सबसे पहले आप लोग से बात करनी है, कुछ बहुत जरूरी बात है। आप लोग मेरे को ये बात बताओ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज टू मी। प्लीज ड्रॉप अ मैसेज टू मी और प्लीज पढ़ाई करते रहना। कभी भी कोई भी तकलीफ आए, दिक्कत है, परेशानी आए, इस भाई को याद करो और आपका भाई आपके साथ ऑलवेज खड़ा है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बैड डेट एंड प्रोविजंस, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है आपके एग्जाम्स के लिए। मैं सच में बता रहा हूं आपको कि आपके एग्जाम्स के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये आपके काम करने के तरीकों के लिए भी। बोलो क्यों? क्योंकि देखो, आप हर जगह इस टॉपिक को देखोगे। ऑफिस में भी बहुत जगह आपको ये टॉपिक्स दिखेंगे, आपको ये इनकम टैक्स में दिखेगा, आपको ये टॉपिक बहुत सारे अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर में छोटा 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 पार्ट करके दिखेगा। तो दिस इज येट अनदर टॉपिक दैट इज डैम इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट किया जाए? बोलो, विद योर परमिशन वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास एंड चलो स्टार्ट किया जाए। हमारा आज का टॉपिक है बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो कहना क्या चाहता है आखिरकार में, और वो कैसे बात करना चाहता है हमसे। क्योंकि हम हर टॉपिक के पहले ये बात जरूर इंश्योर करते हैं कि टॉपिक हमसे कैसे बात करना चाहता है। एकदम आप एक बार 30 सेकंड का पॉज लो और अपने दिमाग में, एक ब्रेन में एक ऐसा मैपिंग बनाओ कि ये टॉपिक हमसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि आपने पहले भी इस टॉपिक को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में जरूर पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो एक बार जस्ट टेक अ 30 सेकेंड्स का ब्रेक लो। बोलो सर अभी तो क्लास शुरू नहीं, ब्रेक? सर 30 सेकेंड्स में ब्रेन में मैपिंग स्टार्ट करो अपने ब्रेन में कि भाई ये टॉपिक कैसे रिलेटेबल है। जस्ट 30 सेकेंड्स की मैपिंग। मैं यही खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 30 सेकेंड्स की मैपिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। जस्ट स्टार्ट द मैपिंग। चलो बच्चों लोग, समझ आया कुछ? कुछ भी मेरे से शेयर करना चाहते हैं आप? यस सर, आपसे शेयर करना चाहते हैं तो बताओ मेरे को। बताओ मेरे को क्या है, क्या मैपिंग क्या है आपकी। चलो मैं बताता हूं आपको। इस टॉपिक का नाम है, अच्छा इस टॉपिक में मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत करके मैं लिखूंगा। मैंने बहुत टॉपिक में लिखा नहीं है, लेकिन हाँ इस टॉपिक में मैं आपके साथ लिखूंगा। रीजन भी कि थोड़ा सा आपको लिखने का भी कभी कभी आदत रहे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मैं लिखूंगा जरूर इस टॉपिक में आपके साथ। चलो आ जाओ फटाफट।
आपका ये जो टॉपिक है इसका नाम है बैड डेट एंड प्रोविजंस। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 चार क्वेश्चन आपके ICMAI स्टडी मैट के क्वेश्चन, और ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन हैं। उसके बाद मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डाल रखे हैं कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डाल रखे हैं एग्जाम्स के। तो कुछ ये एग्जाम्स के प्रॉब्लम है आपके, 2 3 4 क्वेश्चन एग्जाम्स के जो हैं, तो आप देख रहे हैं एग्जाम्स में भी रेगुलर ये आ रहे हैं नए सिलेबस में। चलिए, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं लेक्चर नंबर हमारा है 01 और हमारा टॉपिक है बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपको लग रहा होगा कि वीडियो क्या स्पीड में चल रहा है? जी नहीं, मैंने ऐसे ही बोला, एंड प्रोविजन, बैड डेट एंड प्रोविजन। बैड डेट एंड प्रोविजन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या क्या टारगेट कवर्ड होगा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्योंकि ये हर क्लास में अपने करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, इस पे पहले बात करते हैं। और पहला जो टॉपिक हमारा है इस पे कवर करेंगे वो है क्या, इंट्रोडक्शन टू बैड डेट एंड प्रोविजन। इंट्रोडक्शन टू बैड डेट एंड प्रोविजंस। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बैड डेट एंड प्रोविजन। ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो रहेगा इंट्रोडक्शन। फिर हम बात करेंगे, दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन के बाद, बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। तीसरी चीज, ये जो प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स होगा उसके अंदर बात करेंगे हम बैड डेट PBDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इन सब की बात करेंगे। एंड और इन सब में प्रॉब्लम्स हमारा चलता रहेगा, इन सब में प्रॉब्लम्स हमारा चलता रहेगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाते हैं पॉइंट नंबर 01 इंट्रोडक्शन। पॉइंट 01 इंट्रोडक्शन। पॉइंट 01 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करें कि बैड डेट होता क्या है। ठीक है, इसमें पहला हैशटैग डालिए और लिखिए बैड डेट। और अब मैं इस पे डिस्कशन करूंगा तो आप उस डिस्कशन को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होती है बैड डेट होने के पहले? बैड डेट का मतलब क्या है? बैड डेट का मतलब है, सबसे बड़ा मतलब है कि भैया पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। डेट हमारा बैड हो गया, पैसा डूब गया। अब मैं आपको एक स्टोरी में लेकर चलता हूं। स्टोरी में जैसे मान लो ये हैं हमारे
ये है गजोधर भैया। ये कौन है? गजोधर भैया। ये है गजोधर भैया। और इन्होंने 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 और ये हमारे हैं धरोहर भैया। ये हमारे हैं गजोधर भैया, ये हमारे हैं धरोहर भैया। अब आराम से बात को सुनिएगा और समझिएगा। गजोधर भैया ने धरोहर भैया को सेल किया 10,000 का गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, 10,000 का गुड्स ऑन क्रेडिट, 10,000 का गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारी गजोधर भैया के बुक्स में क्या होगी और धरोहर भैया के बुक्स में क्या होगी, इस पे बात करते हैं। गजोधर भैया के बुक्स में क्या होगी, धरोहर भैया के बुक्स में क्या होगी, इस पे बात करते हैं। एक काम करते हैं, हम इनको नहीं लेते, हमारा पीओवी क्या चलेगा सर? पीओवी चलेगा हमारा गजोधर भैया। गजोधर भैया ने कितने का गुड्स बेचा है? 10,000 का। ये अपने बुक में जैसे ही गुड्स बेचेंगे पहली एंट्री क्या पास करेंगे, मेरे को बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। पहली एंट्री क्या पास करें? सेल की एंट्री पास होगी। एंट्री क्या पास होगी? धरोहर भैया अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसा ये पहली एंट्री पास हो गई 10,000 रुपए की। यस सर, हाँ पास हो गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मान लो इन्होंने 2,500 रुपए कैश में दे दिया, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? कैश में मिला 2,500, कैश अकाउंट डेबिट टू धरोहर 2,500। सर ये सेल की एंट्री हो गई, सर ये कैश रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब देखो इन्होंने इतना पैसा दे दिया, उसके बाद ये चले गए कहीं पर घूमने और फिर वापस ही नहीं आए। तो बाद में गजोदर भैया ने पता किया कि धरोहर भैया कहां गए। सबसे पूछ रहे, मित्रों से पूछ रहे हैं, उनके जानने वालों से पूछा, अरे एक जन रहे धरोहर भैया कहां गए वो, है? तो सब बोलता रहा ऐसे, सुनो ऐसा है कि वो सब बेच के जो है ना चले गए हैं अमेरिका, अब वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है सब बेच के अमेरिका चले गए हैं, वो नहीं आएंगे। तो इनके माथा, इनके दिमाग में घंटी बजी और बोली, अरे भाई हमारे पैसे बाकी, और कितने बाकी हैं? हमारे पैसे बाकी हैं 7,500 रुपए। हमारे पैसे बाकी हैं 7,500 रुपए। ये कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, वो कैसे देंगे पैसे मेरे को? तो वहीं बैठे थे कोई जिनका नाम था घुरहू। वो बोले ऐसा है सुनो कि अब वो नहीं आएंगे, तुम अपना पैसा जो है भूल जाओ। आप बात समझ रहे हैं? तब इनका मन दुखी हो गया और इनका मुस्कुराता हुआ जो चेहरा था ये दुखी हो गया। और ये घर आए, अपने अकाउंटेंट को बोले, देखो ऐसा है कि 10,000 का सामान जो हमने बेचा था, अब वो सामान पे मिलने वाला था 7,500 रुपए जो हमारे ड्यू थे, अब वो नहीं मिलेंगे। अकाउंटेंट के दिमाग की बत्ती जली। अकाउंटेंट ने कहा, देखो ऐसा है, अगर नहीं मिलेंगे तो बढ़िया है, लेकिन बढ़िया नहीं है। अकाउंटेंट तो बस एंट्री पास करने के लिए आतुर है कि कब हम एंट्री पास करें, छटपटा रहा है पूरा एकदम ऐसा तन मन में, पास ही कर देंगे एंट्री, पास कर देंगे एंट्री। अरे भाई पास कर देंगे एंट्री, बात सही है, लेकिन कहिया पास करेंगे, कब क्या पास करेंगे? अब मन मार के बैठे हुए कौन? हमारे गजोदर भैया। तो जो हमारा अकाउंटेंट है इनका, वो कह रहा है कि सुनिए ऐसा है कि अब तो जो गया सो हो गया, अब क्यों होने को कौन टाल सकता है, अब एक काम करते हैं अकाउंटिंग तो कर लेते हैं। तब अकाउंटिंग की बारी आई
और अकाउंटिंग की बारी आते ही मन में सवाल उठा कि ये पैसा क्या हो गया, डूब गया। और ये पैसा अगर डूब गया है, ये पैसा वापस आएगा क्या सर? पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कभी उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो दे जाएंगे, और नहीं हुआ तो पैसा डूबा हुआ हमारा, और नहीं हुआ तो पैसा डूबा हुआ है हमारा। तो ये जो बैड डेट है, पैसा डूब गया है, ये वापस घूम के नहीं आएगा। ये किस नेचर का अकाउंट है सर? ये लॉस है, एक तरह का लॉस, LOSS, लॉस। अगर लॉस है तो किस नेचर का अकाउंट है सर? ये नॉमिनल के नेचर का अकाउंट है। ये किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। सर अब हमें एंट्री पास करनी होगी। यस सर, अब एंट्री पास करनी, और एंट्री पास करते समय एक बात ध्यान रखना अकाउंटेंट साहब की। उन्होंने वो कह रहे थे कि सुनिए सुनिए गजोधर भैया, वो व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा, अब उसको अपने दिल से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और अपने खाते से भी निकाल दीजिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट दिल और दिमाग सबसे निकालना है, क्योंकि वो अब आएगी नहीं। I mean, आएगा नहीं। अरे अरे पकड़ दो क्या तुम कोई बात को? वो अब आएगा नहीं। इसका मतलब यह है कि जब वो व्यक्ति घूम करके नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? जब वो व्यक्ति घूम करके नहीं आएगा तो हम बैड डेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे उसको। अब अगर बैड, अरे भाई क्या हो गया ये? अब अगर बैड डेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? धरोहर भैया का बैलेंस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा है? 10,000, यानी डेबिट 10,000 से है। फिर वो क्रेडिट कितने से होगा? 2,500 से। इसका मतलब नेट में हमारे बुक्स में उनका बैलेंस कितना डेबिट में पड़ा हुआ है? 7,500 रुपया। 7,500 रुपया। और अगर हमको उनको दिल दिमाग और खाता दोनों जगह से, तीनों जगह से निकालना है तो मैं क्या करना पड़ेगा? उनको उनके अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिलेशन इफेक्ट मारना पड़ेगा। एंड जब हम कैंसिलेशन इफेक्ट मारेंगे प्यारे बच्चों, जब हम कैंसिलेशन इफेक्ट मारेंगे प्यारे बच्चों, तब वो हमारे बुक से क्या हो जाएंगे? नदारद। हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, ये तो यादें हैं। यस, आओ मिटाते हैं इन्हें। टू धरोहर। और एक बात बताओ, धरोहर भैया गजोधर भैया के रिश्ते में क्या लगेंगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे डेटर होते हैं। ऐसा ऐसा क्या? कौन बोलेगा ये? गजोधर भैया बोलेंगे रिश्ते में तो तुम हमारे क्या लगते हो? डेटर। डेटर मतलब देने वाला। और हम तुमको अब अपने खाते से निकाल करके फेंक देंगे। ये कौन है? डेटर्स। ये कौन है भैया? डेटर्स। ऐसा? यस यस सर। इनकी वजह से कितने का नुकसान हुआ? 7,500 का नुकसान हुआ। सर ये पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर, ये डूब गया है। ये डेट क्या हो गया सर? बैड हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैड डेट बोल करके एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और उस लेजर में इस पैसे को डालना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, क्या बैड डेट क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? सीधी सी बात है सर। अगर जो बैड डेट है वो किस नेचर का अकाउंट है, पहले ये देखेंगे। सर लॉस के नेचर का अकाउंट है, और लॉस के नेचर का अकाउंट है, इसका मतलब पक्का वो डेबिट में जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको याद होगा, पुराने जमाने का बात है, बचपन का। तो इसको हम करेंगे क्या? डेबिट। तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,500 टू धरोहर भैया। और धरोहर भैया किस रूप में है सर? डेटर के रूप में है। डेटर के रूप में। अब तो पैसे डूब गए। ये बात गजोधर भैया को ठीक नहीं लगी। बोले यार ऐसे कौन करता है? हाँ, पैसे लेके भाग जाओगे, धंधा कैसे करेंगे यार? तो बिजनेस नहीं हो पाएगा ना, पैसे दे के जाया करो। अब इनको लगा कि यार अब क्या, तो ये पैसे तो चले गए, पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। आगे स्टोरी बढ़ाता हूं, आगे स्टोरी बढ़ाता हूं। दो मिनट के बाद, ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे टेक्स्ट, फिर आगे बढ़ाएंगे स्टोरी अपना। सुनिए, तो इसका मतलब है कि ये है बैड डेट की एंट्री। एंट्री ऐसे एंट्री होती है बैड डेट की। और बैड डेट किसको कहते हैं सर? जिसको हमने उधार में सामान बेचा है
अगर वो पैसा लेकर चला गया, पैसा नहीं दिया, पैसे हमारे डूब गए, तो उसको हम कहते हैं क्या? बैड डेट। अब हम लिखेंगे क्या? बैड डेट का डेफिनेशन और बैड डेट क्या मतलब और एंट्री। लिखना बैड डेट का डेफिनेशन। बैड डेट मीन्स बैड डेट मीन्स those debts which are irrecoverable irrecoverable in due course of time। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जितना हमको मिलना चाहिए था पैसा, वो हमें नहीं मिला, तो उसे हम कहेंगे क्या? बैड डेट। ठीक है। बैड डेट मीन्स दोज डेट्स विच आर इनरिकवरेबल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हिंदी में इसका मतलब समझे तो क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल किया, डेटर पैसा नहीं दिया, तो मतलब डूब गया, इसी को कहेंगे बैड डेट। ठीक है। चलिए हमारी स्टोरी अब कंटिन्यू होगी। ये हवा हुआ बैड डेट। अब दूसरा हैशटैग दीजिए और लिखिए प्रोविजंस। दूसरा हैशटैग दीजिए और लिखिए प्रोविजंस। अच्छा, जर्नल एंट्री मैंने लिखा है ना, मैंने जर्नल एंट्री नहीं लिखा है। जर्नल एंट्री अपने को लिखना होगा ना। राइट 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 राइट। लिखिए जर्नल एंट्री। क्या होगा? फॉर बैड डेट, जर्नल एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, being bad debtors written off as bad, being debtors written off as bad, being debtors written off as bad। अब सुनो, अब स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी कहाँ थी सर? वो पैसा डूब गया था, अकाउंटेंट साहब ने एंट्री कर दी। अब ऐसे करते करते साल बीत गया और साल का आ गया अंत। अब साल के अंत में हम क्या करते हैं? साल के अंत में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय गजोधर भैया ने फिर से पूछा, अकाउंटेंट हिया आओ, हिया आओ, हिया हिया। ऐसा है कि तुमको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कहां डालना होगा?
तो हमारे गजोधर भैया कहते हैं कि सुनो यहाँ आओ, ये तो साल खत्म हो गया है, अब तो तुमको पीएल बनाना है भाई, और पीएल बनाते वक्त हमको बताओ जो लॉस हुआ था उसको कहाँ डालोगे। तो बोला भैया लॉस हो गया था ना, अब तो पैसा घूम के आएगा नहीं, अब पैसा घूम के नहीं आएगा तो डेड लॉस है, और डेड लॉस है तो पीएल के डेबिट में दिखा देंगे। हाँ भाई दिखा देंगे, अवश्य दिखा देंगे। तो उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है फॉर क्लोजिंग दी बैड डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको हम कहते हैं कि बैड डेट को हमने राइट ऑफ कर दिया। अभी हमने क्या कहा था, डेटर को राइट ऑफ किया है, डेटर को खत्म किया है, डेटर को कम किया है, तो हमारा बैड डेट क्रिएट हुआ है। अब हम बैड डेट को राइट ऑफ करेंगे तो बैड डेट बुक से चला जाएगा। देखिए जरा, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट टू पीएल अकाउंट, फॉर राइटिंग, एक तो मशीन खरीद लो भाई, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट टू पीएल अकाउंट। एंट्री बोलो सर, पीएल के डेबिट में डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पीएल के डेबिट में वो आइटम 2 होगा, और अगर 2 होगा तो हमें फिर 2 बैड डेट लिखना चाहिए। तो डेबिट में क्या जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं पीएल ही लिखता हूं, तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझना। 142 143,900, ठीक है। कुछ नहीं सोचेगा, आइए। अरे आप लोग कुछ सोचेंगे क्या, नहीं ना, तो फिर तो क्या है कि क्या है सर, पहले बैड डेट आया पिक्चर में और फिर बैड डेट चला गया कहां पे, पीएल के डेबिट में, और खत्म हो गया फिर वो। देखो यहां डेबिट और यहां क्रेडिट। तो बैड डेट का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ हमारा। अब आएंगे प्रोविजन के इंट्रोडक्शन में। आइए दूसरा हैशटैग डालिए, प्रोविजन। प्रोविजन में दूसरा हैशटैग डालिए, प्रोविजन में, ठीक है। अब प्रोविजन क्या होता है आप समझिए, और स्टोरी हमारी कंटिन्यू रहेगी। मैं स्टोरी को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। ये जो हमारा बैड डेट हुआ था, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, और साल खत्म होने के बाद बैड डेट को हमने पीएल में भी डाल दिया। अब क्या होगा कि अब गजोधर भैया पूछेंगे किससे, अकाउंटेंट साहब से, कि सुनिए यहाँ आइए, यहाँ आइए, ऐसा है कि देखो ये रेगुलर बेसिस में तो होने वाला काम लग रहा है, कोई ना कोई तो पैसा लेके भागेगा ही, तो क्या किया जाए यार, कुछ तो तरीका होगा ना। अरे कुछ तो तरीका होगा ना। तो बोलना पड़ेगा सर ऐसा मान लीजिए कि इतना पैसा तो आपका डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। कौन कह रहा है ये, अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं कि सुनिए सर ऐसा तो मान लीजिए कि इतना पैसा तो आपका डूबेगा ही डूबेगा। बोले ऐसे कैसे मान लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, बिजनेस हम करेंगे, पैसा हम लाए, कैसे मान लें डूबेगा। बोले सर ये कंजर्वेटिज्म का रूल है सर, ये कंजर्वेटिज्म है ना, ये कंजर्वेटिज्म का रूल है, प्रूडेंस का रूल है, कि जब आपको लग रहा है, पास्ट रिकॉर्ड्स है कि इतने पैसे डूबेंगे, अरे डूबेंगे भाई डूबेंगे, इतने पैसे डूबेंगे, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो इसका मतलब है आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। पूछेंगे ये प्रोविजन कौन है भाई, हैं ये प्रोविजन कौन है जरा बताओ तो। तब अकाउंटेंट साहब अपनी बुद्धि निकालते हैं, क्यों, क्योंकि वो वाईकेटीसी से पढ़े हैं, वो वाईकेटीसी से पढ़े हैं, और अपनी बुद्धि निकालते और कहते हैं सुनिए सर प्रोविजन क्या होता है हम आपको बताते हैं, और AS 29 में आपको लेके चलते हैं। अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं कि प्रोविजन क्या होता है आपको बताते हैं, और AS 29 में लेकर चलते हैं। और जैसे AS 29 में लेके चले, उन्होंने प्रोविजन का डेफिनेशन क्या बताया, सुनिए जरा। पहले तो समझे प्रोविजन क्या होता है, तब ना कुछ करेंगे हम लोग। प्रोविजन मीन्स any liability which can be measured. Provision means any liability which can be measured using a substantial degree of estimation.
which can be measured using substantial degree of estimation। अब कह रहे हैं ये क्या चीज है सर, ये तो बहुत टफ इंग्लिश लिख दिया आपने। कुछ नहीं लिखा, एकदम सिंपल है, आओ बताते हैं, यहाँ आओ, चलो। प्रोविजन का मतलब क्या है सर? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट व्हिच कैन बी आउटफ्लो ऑफ व्हिच कैन रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। ये क्या है सर? इसको समझ नहीं आ रहा है। आपको लायबिलिटी पता है ना कि हमको किसी को पैसा देना होता है, तो आप समझिए प्रोविजन का मतलब है कि आपको किसी को देना है, सर इट्स अ लायबिलिटी। बस इतना ही समझिए। जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसका अमाउंट हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसका अमाउंट निकाल सकते हैं, कैसे? यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। नाउ व्हाट इज द सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन? जहां पे आपको पता है कि कितना रुपया डूबेगा, कितना रुपया लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ेगा हमको, और इसका जो एस्टिमेशन है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो आप उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख करके आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये पैसा इतना डूबेगा या कितने का खर्चा आएगा। और जब आपको लग रहा है कि इतना रुपया डूबेगा, इतना खर्चा आएगा, तो आप ही इसी साल, यानी इसी क्षण, इसी समय उस खर्चे के लिए, उस लॉस के लिए बनाएंगे प्रोविजन। अब प्रोविजन बनाएंगे, इसका मतलब आप पीएल में से उस पैसे को ऑलरेडी डिडक्ट कर देंगे कि हाँ भाई ये पैसा होगा, ऐसा खर्चा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं एकदम आराम से, छोटा सा एग्जांपल। आपके घर में एक अलमारी है, आपके घर में एक अलमारी है, ठीक है। उस अलमारी में दो कबर्ड है, दो खन है। पहला बॉक्स है और दूसरा बॉक्स है, बॉक्स 2 और बॉक्स 1। आपके घर की इनकम है 1,00,000 रुपया पर मंथ। आप इस बॉक्स में हर महीने 20,000 रुपया डालते हैं, 20,000 पर मंथ। किस लिए डालते हैं? कि कोई फ्यूचर में काम आए, ठीक है। बॉक्स नंबर 2 में आप इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, ये दो चीज के लिए आप 27,000 पर मंथ डालते हैं, ठीक है। मेरे को बताओ कौन सा पैसा इसमें पड़ा हुआ रहेगा बॉक्स में, और कौन सा ऐसा पैसा है जो खर्च हो जाएगा? कौन सा ऐसा पैसा है जो पड़ा हुआ रहेगा और कौन सा ऐसा पैसा है जो खर्च हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आप फ्यूचर में काम आए इसलिए रखे हैं तो वो पड़ा हुआ रहेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर रेंट के लिए पैसा रखे तो ये खर्च हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी या रेंट इतना रुपया आएगा? क्योंकि आपने पीछे के बिल्स देखे हैं, प्रीवियस बिल्स देखे हैं, और आपको पता है कि आप प्रीवियस रेंट के बिल्स देखे हैं आपने, तो आपको पता है कि मैक्सिमम इतना ही रुपया आएगा, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं आ सकता, या फिर इससे ज्यादा नहीं आ सकता, मैक्सिमम इतना ही आएगा। तो आपने एक एस्टिमेशन लगाया और एस्टिमेशन लगा के इसको बना लिया। और ये क्या है सर? ये लायबिलिटी है, आने वाली लायबिलिटी। तो प्रोविजन क्या है? इट्स अ लायबिलिटी मेजर्ड यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। और बात करते हैं इसके बारे में। मार्च का बिल अप्रैल में आता है, और पेमेंट भी कहां होता है? अप्रैल में ही होता है। मार्च का बिल आता है अप्रैल में और पेमेंट भी होता है कहां पर? अप्रैल में। तो मार्च में आप खर्चा कैसे दिखाएंगे? क्योंकि 31 मार्च को तो आप अकाउंट बंद कर रहे होंगे, 31 मार्च को आप अकाउंट बंद कर रहे होंगे, तो 31 मार्च को आप खर्चा कैसे दिखाएंगे ये बताइए। तो 31 मार्च को खर्चा दिखाने के लिए, 31 मार्च को खर्चा दिखाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई खर्चा कितना होगा और बिल कितने का आएगा। अगर आप खर्चा 31 मार्च को नहीं दिखाते हैं तो प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा। इतनी बात तो समझ रहे, सीएमए इंटर के स्टूडेंट है, फाउंडेशन ही पढ़ के आए, 11 12 ही पढ़ के आए।
फाउंडेशन ही पढ़ के हैं, 11 12 ही पढ़ के हैं। तो इसका मतलब है कि भैया हमें ना इसका मतलब है कि भैया हमें ना सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन पता होना चाहिए और उससे हम प्रोविजन बनाते हैं। आप इसको पीएल में दिखाएंगे और पीएल में दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? क्योंकि सही सही प्रॉफिट या लॉस निकालना है और सही सही प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए पीएल में दिखाना बहुत 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 जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस बोलता है ये बात और ये कंजर्वेटिज्म बोलता है। मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है? ऐसा एक पैरा और चेंज करो और फिर लिखो प्रोविजन के बारे में। एनी अमाउंट रिटेन्ड और रिटर्न ऑफ any amount retained or written off for any known liability any amount written off or retained for any known liability or loss or expense in future measurement of which cannot be done with accuracy। सर एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, तभी तो क्या किया हमने, क्या बोला लाइन यहां पर, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है? अब ये कहानी में आ जाओ जल्दी से। कौन से कहानी में? हमारे धरोहर और गजोधर भैया वाले कहानी में। अब अगर धरोहर और गजोधर भैया वाले कहानी में क्या हो रहा है कि गजोधर भैया को तो पता है भाई कि पैसे तो डूबने हैं, हर साल कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पैसे तो डूब ही जाएंगे। ऐसा तो चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हर साल जितने पैसे डूबने हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक प्रोविजन बनाया। भाई पैसा भविष्य में डूब जाएगा, इसलिए पीएल को हम अभी से तैयार करके रखते हैं, ठीक है? उसने प्रोविजन बनाया और उस प्रोविजन का नाम इस चैप्टर में क्या रहेगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, उस प्रोविजन का नाम इस चैप्टर में रहेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट। हैशटैग डालिए प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट। अमाउंट चार्ज्ड बाय एंटिटी
charged by entity towards possible loss on collection प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या हो गया अमाउंट चार्ज्ड बाय एन एंटिटी टुवर्ड्स पॉसिबल लॉस ऑन कलेक्शन हमें कलेक्शन पे कितना लॉस होगा उस लॉस के अगेंस्ट में हम कितना रुपया प्रोवाइड कर रहे हैं पीएल को या फिर कितना रुपया चार्ज कर रहे हैं पीएल पर उसको कहेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट ठीक है बात समझ में आ गई ओके प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाने की एंट्री क्या होती है प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है टू क्रिएट अ प्रोविजन एंट्री होगी ऑलवेज पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट प्रोविजन अकाउंट पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट बस ये नॉर्मल सी एंट्री ये नॉर्मल सी एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट ये नॉर्मल सी हमारी एंट्री होगी चलिए अब आते हैं अकाउंटिंग पर आइए पॉइंट नंबर 02 हम अकाउंटिंग पर आते हैं और लेजर प्रिपरेशन की भी बात हम करेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग पर आइए सबसे पहले एंट्री लिखिए जर्नल एंट्री पहली एंट्री और बैड डेट पहली एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर दूसरी एंट्री दूसरी एंट्री लिखिए
ये ईयर 1 में होगी, ईयर 1 फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। पीएल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तीसरी एंट्री, बैड डेट ट्रांसफर टू पीएल। ये जब बिजनेस स्टार्ट होगा ना, पहला साल जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो पहले साल में ये सब एंट्री होने वाली है, ठीक है। पहले साल में ये सब एंट्री होने वाली है। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब ये भैया पहला साल खत्म हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक हमारा ईयर 1 है। ये जो प्रोविजन बना हुआ है इसको कहते हैं क्लोजिंग प्रोविजन। क्या कहते हैं? क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन। ये जो प्रोविजन बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता के आंखों के तारे बच्चों और मेरे सबसे दुलारे बच्चों, इसको कहते हैं क्या? क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन, ठीक है। अच्छा, ये क्लोजिंग प्रोविजन क्या है सर? ये क्लोजिंग प्रोविजन क्या है? ये कुछ नहीं है, आने वाले साल में जो नुकसान होगा उस नुकसान का एस्टिमेशन कर लिया गया है। आपने कंजर्वेटिज्म में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना कि प्रोवाइड एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट पॉसिबल गेन्स। वही वाला कहानी यहां चल रहा है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो। थोड़ा सा मैं जहां बता ही देता हूं आपको, फिर और क्या। इसके बाद जब सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर आएगा, इन द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, इन द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या होगा सर? सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में होगा, देखो सबसे पहले दूसरे साल बैड डेट हो गया। यस सर, हो गया। दूसरे साल पहली एंट्री क्या होगी? बैड डेट की। तो बैड डेट की एंट्री कर लो, नॉर्मल सी एंट्री बैड डेट की। मैं अब इसमें थोड़ा सा रिपीटेशन जाएगा लेकिन आप प्लीज मैनेज करना। बैड डेट की एंट्री क्या होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये एंट्री लिखा हुआ पे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, ऐसा। ये बैड डेट हो गया। यस सर, हो गया। अब क्या होगा? दूसरी एंट्री सुनो। अब दूसरी एंट्री क्या होगी सर? दूसरी एंट्री क्या होगी? सुनो, दूसरी एंट्री ये होगी कि सर हमने ऑलरेडी प्रोविजन बना लिया है यहां पर, हमने ऑलरेडी प्रोविजन बना लिया है यहां पर, ठीक है, कि इतना रुपया डूबेगा और पैसा डूब गया। तो हम क्या करेंगे? जितना हमने प्रोविजन बनाया है उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टिंग प्रोविजन bad debt against provision, for adjusting bad debt against provision, bad debt against provision। फॉर एडजस्टिंग बैड डेट अगेंस्ट प्रोविजन एंट्री होगी
पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। उसके बाद तीसरी एंट्री, एक्सेस प्रोविजन या फिर शॉर्ट प्रोविजन। ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। या फिर शॉर्ट प्रोविजन, एक्सेस प्रोविजन जब होगा उस टाइम पे एंट्री होगी पीबीडीडी डेबिट टू पीएल। शॉर्ट प्रोविजन होगा तो एंट्री होगी पीएल डेबिट टू पीबीडीडी, पीएल डेबिट टू पीबीडीडी। सर ये हमारी ना पूरी एंट्री हो गई, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, एंट्री। अब आते हैं लेजर्स में, अब आते हैं लेजर्स में। यहाँ लिखो लेजर्स, हेडिंग डालो लेजर्स। और जैसा बना रहा हूँ एकदम सेम सेम कॉपी पेस्ट कर लेना। पहला लेजर बनेगा आपका बैड डेट का, बैड डेट अकाउंट। यहाँ लिखो, डेट में कुछ नहीं, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू सन्ड्री डेटर्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू सन्ड्री डेटर्स। और उसके बाद में आएगा यहाँ पे, अगर ये क्या है, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट हो गया वो ये है। ये बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद आ गया दूसरा, टू अगेन सन्ड्री डेटर्स, इसको कहेंगे फर्दर बैड डेट। क्या कहेंगे, फर्दर बैड डेट। तो ये सब क्या होता है, कुछ नहीं, बस लिखते चले जाओ, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले ये लिख लो, फर्दर बैड डेट। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग चल रही है हमारी इसमें, हाँ? फिर आएगा क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट में लिखो बाई पीबीडीडी और ये बंद, बैलेंस हो गया। सर पीबीडीडी कौन से अमाउंट पे लिखना है, देखो मान लो ये अमाउंट आया एक्स वाई जेड, ये अमाउंट आया एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड ही लिखना है, मतलब ये अमाउंट लिखना है ऐसा। उसके बाद आ जाओ फटाफट दूसरा लेजर बनाते हैं। जो हमारा दूसरा लेजर है का नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। जो दूसरा लेजर है उसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग डेट लिखेंगे और वहाँ पे बैलेंस उतारेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर ये क्या होता है बताऊंगा, पहले फॉर्मेट बना लो ठीक से। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट किया हुआ है, ये एडजस्टमेंट की करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ आ जाएगी। ये कौन से डेट में आएगी सर, क्लोजिंग डेट में, टू बैड डेट।
XYZ जो आएगा वही लिखेंगे। फिर यहाँ करेंगे क्या, क्लोजिंग डेट में ही टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग प्रोविजन है। इसको वर्किंग नोट से निकाल के लाना है। फिर क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करते वक्त यहाँ पर क्लोजिंग डेट में ही बाई PL अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये लिखें। ठीक है, कितना हो गया, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट रहेगा ये रहेगा एक्सट्रैक्ट, ये है बैलेंस शीट। इसको कहेंगे एक्सट्रैक्ट। यहाँ लिखेंगे डेटर्स, और ये जो डेटर्स होंगे ये क्लोजिंग डेटर्स होंगे। माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, फिर आएगा क्लोजिंग प्रोविज़न निकालने के लिए, जैसे इसका नाम आया ABC, ABC, तो ये हो गया क्लोजिंग प्रोविज़न, लेस क्लोजिंग प्रोविज़न, लेस PVDD, सॉरी, लेस PVDD, ABC इंटू परसेंटेज। अब जो आया ये बाहर में ये फाइनल हो गया। तो हमारा बैड डेट का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ, बैड डेट और प्रोविजन का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ, बैड डेट और प्रोविजन का हमारा सब कुछ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल्स करने बाकी हैं, तो हम इसको अगले वाले क्लास में करेंगे। तो अगले वाले क्लास में हम क्या करें, प्लीज 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 वीडियो के साथ बने रहें एकदम। ठीक है, कहीं जाए नहीं। अगर आप मान लो इसको कोई यूट्यूब वगैरह प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और शेयरिंग इज केयरिंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी भाई, क्योंकि आपके साथ कौन है पता है आपको, आपके साथ है YKTC, YKTC आपके साथ है। ठीक है, तो हम अगले क्लास में इस पर करेंगे हम प्रोविजन, फिर बैड डेट पर सवाल और एग्जाम्पल्स मेरा, और फिर सवाल आपका जो इंस्टीट्यूट का सवाल है। ये सब सवाल वगैरह करने के बाद में आपको एकदम अनुभूति होगी कि सर कितनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। और ये टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप करेंगे जरूर। एक बात और, अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए तो सिर्फ 2 बातें ध्यान रखें कि कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी है, आपके दुख आपके हैं, आपके सुख आपके हैं, आपके स्ट्रगल्स आपके हैं, और सब कुछ आपके आपके हैं। ठीक है, तो भाई जब सब कुछ आपका ही है तो हम दूसरों की बात सुनकर अपने ऊपर क्यों कष्ट प्रवाह करेंगे। हम कष्ट कभी अपने ऊपर ले नहीं सकते दूसरे की बात सुन करके। तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। आपका काम क्या है पता है, आपका काम है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। और अगर आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो जीवन में अपने लक्ष्य को बहुत जल्द आप पा लेंगे। ठीक है, तो प्लीज 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 आप ये सारी बातें याद रखेंगे। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट। और आपका भाई YK त्रिपाठी आपके साथ हमेशा है। ठीक है, चलो बाय।